हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना 5th नंबर का जो चैप्टर है, कल हमने जो कविता समझाया थे कर्मवीर, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा, उसके पद्यांश के अर्थ आपको लिखवाने जा रहे हैं। तो पहला जो है पद, आप उसकी पंक्तियाँ लिख लीजिए। ये 6 लाइन का आपको अर्थ लिखना है ना। 6 पंक्तियों का अर्थ डालेंगे आप लोग। देखकर बाधा से लेके डैश लगा के लिखेंगे फूले फले तक, है ना। अब देखिए, इसमें संदर्भ आप लिख सकते हैं, है ना। फिर भी हम एक बार बोल दे रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बासंती, पाठ्य पुस्तक का क्या नाम था, बासंती के कर्मवीर नामक पाठ से ली गई है और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है ना। अब लिखेंगे अपन प्रसंग। इस अंश में निडर कर्मवीरों की सफलता का उल्लेख किया गया है। कैसे कर्मवीरों की? निडर कर्मवीरों की सफलता का उल्लेख किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे जो सच्चे कर्मवीर होते हैं वे विभिन्न प्रकार की रुकावटों और संकटों से डरते नहीं हैं। वे कार्य में कष्ट सहन करके भी नहीं पछताते हैं और न ही वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। वे कठिन से कठिन कार्य में लगे ही रहते हैं। वे ऊबते नहीं हैं। वे सच्चे वीर भीड़ में भी अस्थिर दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे निडर वीरों के एक मर्यादा के पालन में बुरे दिन भी भले हो जाते हैं। प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय में ऐसे सच्चे वीर ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। अब अपन लिखेंगे काव्य सौंदर्य, लास्ट वाला, है ना। उसमें लिखिए सबसे पहला, जीवन में निडर कर्मवीर की सफलता पाते हैं। जीवन में निडर कर्मवीर ही सफलता पाते हैं, ये फर्स्ट रहेगा। सेकंड में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार और थर्ड में लिखेंगे सरल सुबोध खड़ी भाषा का, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, है ना। अब अपन सेकंड डालेंगे, व्योम को छूते डैश लगा के रहता है कहीं तक। 6 लाइन का अपने को लिखना है ना। इसमें संदर्भ पूर्वानुसार लिख दीजिए। प्रसंग में लिखेंगे इसमें बताया गया है कि कर्मवीर कठिन से कठिन कार्य को निडर होकर करते हैं, है ना। एक सा भी प्रसंग हो सकता है इसका। आगे देखिए व्याख्या में, चाहे आकाश को छूने वाली चोटियों वाले पहाड़ हो या इतने सघन वन हो, सघन यानी गहरे घने, जहाँ दिन रात ही अंधेरा रहता हो, चाहे घनघोर गर्जना करती सागर की ऊंची ऊंची लहरें हो अथवा सभी दिशाओं में फैली हुई आग की डरावनी लपटें हो, सच्चे कर्मवीरों के कलेजे में ये भय की कपकपी पैदा नहीं कर सकती है। ऐसा निडर कर्मवीर कभी भी असफल नहीं रहता है ना। अब अपन लिखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में निडर कर्मवीर को तो सफलता मिलती ही है। सेकंड में अनुप्रास अलंकार और थर्ड में सरल सुबोध खड़ी भाषा का, खड़ी बोली का प्रयोग, है ना। ये हो गया आपका सेकंड। अब अपन लिखेंगे थर्ड वाला, काम को आरंभ डैश लगा के लिखेंगे उज्जवल रतन तक, है ना। इसमें भी ये भी 6 लाइन का रहेगा। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा और आपको एग्जाम कॉपी में पूर्वानुसार नहीं लिखना है ना। और प्रफुल्ल ने पूर्वानुसार लिख दिया तो 2 नंबर उसके कट गए। काव्य सौंदर्य भी नहीं लिखा गया था। अब देख लीजिए प्रसंग में इन पंक्तियों में बताया गया है कि सच्चे कर्मवीर काम को प्रारंभ करने के बाद हर हाल में पूरा करते हैं, है ना, उसे बीच में नहीं छोड़ते। व्याख्या में लिखिए, सच्चे कर्मवीर किसी काम को प्रारंभ करके बीच में नहीं छोड़ते हैं। उस काम में आने वाली बाधाओं का सामना करते हैं। वे कठिनाई से डरकर काम से दूर नहीं होते हैं। वे बातों के वीर नहीं होते। वे असंभव को संभव करने की बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। वे करोड़ों की संपत्ति जोड़ने में अपना मन नहीं लगाते हैं। इस प्रकार के कर्मवीरों के हाथ में आकर कोयला भी हीरा बन जाता है। वे अपने कर्म के द्वारा सामान्य कांच को भी रत्न बनाकर दिखाने की शक्ति रखते हैं, है ना। अब काव्य सौंदर्य में आ जाइए। फर्स्ट में रहेगा कर्मवीर रचनात्मक कार्य करते हैं। सेकंड अनुप्रास अलंकार। थर्ड में मुहावरों से युक्त लाक्षणिक बोली का प्रयोग किया गया है ना। तो ये हो गया आपका 3 पद्यांश के अर्थ। अब 2 पद्यांश के अर्थ भी आप लोग लिख लीजिए। उसमें देखिए पर्वतों को काटकर डैश लगा के लिखेंगे, 4 में ही हो जाएगा ना, ये लास्ट वाला है, से सारी क्रिया तक, है ना। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा
और प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कर्मवीरों के रचनात्मक कार्यों की क्षमता का वर्णन किया गया है ना। व्याख्या में लिखेंगे, कर्म में विश्वास करने वाले वीर बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर सड़कें तैयार कर देते हैं। वे अनेक रेगिस्तानों में भी नदियां बना देते हैं। वे जल के भंडार समुद्र में जहाज चला देते हैं। उनके कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वे सुनसान जंगल में भी महान आनंद की रचना कर देते हैं। विशाल आकाश में मौजूद बहुत से रहस्यों की जानकारी उन्होंने कर ली है। तार की समस्त प्रक्रिया की खोज भी उन्होंने ही की है। इस प्रकार ये वाला यहाँ पर समाप्त हो गया है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे आप फर्स्ट में, कर्मवीर जन कल्याण के कार्य में सफल रहते हैं। सेकंड, अनुप्रास अलंकार। और थर्ड में सरल सुबोध खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। यानी कोई भी मतलब जितने भी काव्य सौंदर्य है अपने चारों में फर्स्ट वाला जो है वही प्रसंग के अनुसार रहेगा, और बाकी में तो अनुप्रास अलंकार और सरल सुबोध खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये पद्यांश के अर्थ यहाँ पर आज अपने ख़त्म हो गए। हम फोटो जो है खींचकर भेज देंगे और कल से फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।